आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और चर्चा का विषय बना हुआ है कि सर एडीओ की जो भर्ती है वो आएगी कि नहीं। तो एडीओ को क्या बोला जाता है? सहायक विकास विस्तार अधिकारी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एडीओ। तो आप सभी को पता है कि जैसे हमने आकलन किया था कि सर पटवारी की भर्ती आएगी, तो वो आ चुका है, उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो भी चुका है। और हमारी पूरी अद्वैत एजुकेशन की टीम आप सभी का तैयारी में भिड़ चुकी है और जल्द ही और एक अलग लेवल में इसकी तैयारी में हम लोग सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या है इसकी सच्चाई। तो बिल्कुल हाँ, ये एडीओ की भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ सर आयु क्या होगी, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गया हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। क्यों सर? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है सर सिलेबस। सिलेबस इसलिए कि सभी को पता होता है कि सर हम लोग को अगर क्रिकेट मैच खेलना है तो ये नहीं फुटबॉल सीख कर जाएंगे, हम लोग सभी क्या करेंगे, क्रिकेट ही सीख कर जाएंगे। तो सिलेबस में हमको फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सर कि हमारा मैथ्स जो है वो वीक है, सर हम लोग कैसे करें। हम लोग सर मैथ्स वीक होने के कारण क्या करते हैं, जो भी रेस रहता है जॉब की रेस, उससे हम लोग पहले ही सर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गणित का जो विषय है सिलेबस में है कि नहीं, आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर शैक्षणिक जो योग्यता है सर, स्नातक तक कोई भी विषय में, यहाँ लिखा हुआ है साफ सुथरे भाषा में कि सर कोई भी विषय पर अपन करेंगे स्नातक, तो भी इस जो एडीओ का जो फॉर्म है उसे हम लोग भर सकते हैं। नोट पॉइंट ये रहेगा कि जो भी बच्चे रहेंगे जो ये फॉर्म को भरेंगे, उसे हिंदी बोलने के लिए, लिखने के लिए आना चाहिए। हिंदी बोलने के लिए और लिखने के लिए आना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें तो लास्ट ईयर इसकी आयु सीमा थी सर 20 वर्ष से कितना वर्ष सर, 35 वर्ष तक के जो भी रहेगा पास, जो भी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वो भर सकते हैं 20 वर्ष से 35 वर्ष। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 वर्ष की इसमें छूट मिलेगी। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। चाहे एसटी एससी हो, जो भी आपको छूट मिलती होगी, तो 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई इसके सिलेबस के बारे में। सर सिलेबस क्या है, तो मुख्य बिंदु के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सर सबसे पहला, एक्चुअली अगर इसमें बोला जाए तो 5 विषय होते हैं जो पूरे 30-30 नंबर के रहते हैं। सभी जो 5 विषय रहते हैं वो 30-30 नंबर के रहते हैं। तो इसके हिसाब से सर टोटल नंबर कितना हो गया, ये 150 नंबर का होता है। टोटल नंबर कितने का होता है भाई? 150 नंबर का होता है। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहला रहेगा पंचायती राज। पहला रहेगा पंचायती राज। पंचायती राज में क्या पढ़ना है सर? तो 73वां जो संविधान संशोधन रहेगा उसके बारे में हमको पढ़ना है। सर छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम के बारे में अपन को चर्चा करना है और पढ़ना है। सर त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना कैसी है, किसको आरक्षण मिला है, किसको नहीं मिला है, या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट किसको आरक्षण देती है, और संविधान संशोधन में उसकी चर्चा है कि नहीं, ये सब के बारे में अपन देखेंगे। ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या, सभी ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत के अलावा भी जितने और पंचायत है उसके अपन कार्य को भी देखेंगे। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम सभा कितना आरक्षण होता है, आदिवासी जो क्षेत्र रहते हैं उसके लिए क्या अलग से कुछ नियम रहते हैं, कानून रहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में अपन देखेंगे। ग्राम पंचायत के स्थायी समिति और उनके कार्य, ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति और उनके कार्य के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजना और उसकी जानकारी पूरे डिटेल में हमको पता होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रावधान है, कब उसे प्रारंभ किया गया, ये सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, मतलब दूसरे विषय के बारे में इसमें चर्चा कर लेते हैं भाई कि आजीविका। दूसरा क्या टॉपिक रहेगा? आजीविका। इसके अंतर्गत किसके बारे में चर्चा करते हैं सर? तो भारतीय कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, जो भारतीय जो कृषि है ना, ग्रामीण के अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में श्वेत क्रांति आया तो क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, हरित क्रांति आए तो क्या प्रभाव पड़ा, ये सब के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है सर राष्ट्रीय आजीविका मिशन। सर क्या है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने वाले ग्राम उद्योग की भूमिका। ठीक है, ठीक है, संस्थागत विकास व स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मेंबर होते हैं, कैसे इससे लोन प्रदान किया जा सकता है, इसकी क्या भूमिका होती है, ये सब के बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। आजीविका हेतु परियोजना का प्रबंध, और जैसे सर सहकारिता हो, ठीक, या बैंक हो गया, उसकी व्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करना चाहिए आजीविका के अंतर्गत। सर बाजार के बारे में, बाजार हो गया सर परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार, रूपरेखा, ठीक है, आजीविका का हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके, ये सब विषय है, इसके बारे में अपन को चर्चा करना चाहिए और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। हमको पढ़ना भी है, याद भी करना है और समझना भी है, ये सब है ना, उसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पशुधन उत्पाद व प्रबंधन, इसके बारे में भी हम सभी को पढ़ना चाहिए। आगे और देख लेते हैं सर सिलेबस में क्या है।
आगे देख लेते। तो सभी लोग तैयार हो गए, सभी की इच्छा होगी, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, एडीओ का पोस्ट बहुत जबरदस्त पोस्ट है। इसके बाद सर ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास से विभिन्न योजनाओं के बारे में, उसकी पात्रता क्या है या मिलने वाली सुविधा के बारे में, जैसे जस्ट लाइक मनरेगा, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, मनरेगा के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ क्या सर इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना जो है ना उसके बारे में पढ़ा जाता है, इंदिरा आवास योजना के बारे में पढ़ा जाता है। सर एनुलम क्या है, ठीक है, और मनरेगा के बारे में तो बहुत ही जबरदस्त, इसके जितने भी नियम कानून है सभी को पढ़ना चाहिए। ग्रामीण विकास योजना की जानकारी, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। सीधा सामाजिक अंकेक्षण के बारे में, जैसे जो ऑडिट होता है ना उसके बारे में, कैसे कौन ऑडिट करता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ऑडिट करना, ये सब। ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन के में बैंकों की क्या भूमिका होती है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके बारे में तो अलग से पढ़ना चाहिए आप सभी को, और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो पटवारी की तैयारी तो साथ ही साथ करना है, लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है सर कि कहीं एडीओ हमारे से ना छूट जाए, एडीओ को भी अपन को पकड़ के रखना है कि बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। इसके बारे में आज सभी को पता है कि सर बहुत ही अधिकारी लेवल का पोस्ट है ये, ठीक। जल ग्रहण प्रबंध और उद्देश्य और उसकी योजना, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। आगे और चर्चा कर लेते हैं सर। इस और क्या है, सामान्य अध्ययन, तो आप सभी को पता है कि जीएस का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है सभी एग्जाम के लिए। और जीएस में अगर सर टोटल आ जाता है, लेकिन ऊपर सर लिखा रहता है, जब ऊपर पांचों विषय के बारे में जब गवर्नमेंट जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज करता है, सिलेबस रिलीज करता है, तो उसमें लिखा रहता है कि जीएस खासकर या विशेषकर छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, बाकी अल्टीमेट सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, सब भारत के संविधान, राजनीतिक प्रणाली या भारतीय प्रशासन के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय रहेगा उससे प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से पूरा पुराना जो पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में, पर्यटन स्थल है उससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। संगीत व नृत्य और छत्तीसगढ़ की जनजाति, ये सभी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ये क्या है, जो टॉपिक नंबर या जो विषय है वो चौथे नंबर का विषय, ये भी कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का। पहले ही बता चुका हूं कि कितने रहते हैं, 5 विषय रहते हैं और सभी के क्या है 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। ऐसे टोटल करके कितने के हो जाते हैं, ये 150 नंबर के। क्लियर है। कटअप के बारे में भी चर्चा करूंगा कि लास्ट टाइम क्या कटअप गया था। आगे और डिस्कस कर लेते हैं सर। ये लास्ट है हिंदी। हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कितने नंबर के आते हैं, 30 नंबर के आते हैं हिंदी से, ठीक है। जैसे वर्ण विचार के बारे में, स्वर व्यंजन अक्षर लिंग वर्तनी और स्वर व्यंजन विसर्ग, ये सब करें। शब्द के विचार करें, जैसे तत्वम शब्द इनमें से कौन सा, ठीक है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, ये सब पूछा जाता है। तद्भव शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, ये सब के बारे में अपन को देखना है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास व अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग, पद व पद के भेद, वाक्य विचार और रचना, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि सर 5 विषय जो महत्वपूर्ण थे, एक तो पंचायती राज के बारे में, दूसरा आजीविका के बारे में, तीसरा ग्रामीण विकास के बारे में, फिर सामान्य अध्ययन के बारे में, फिर 5वां क्या रहेगा, हिंदी। तो ये 5 जो विषय है वो एडीओ के सिलेबस में। तो इससे ये समझ आ रहा है कि मैथ्स क्या है सर, नहीं है। तो जिसका अगर मैथ्स वीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उसे तो बस एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि फटाफट जाना है और इसकी तैयारी में हम लोग को भीड़ ही जाना है, आज से भीड़ जाना है। बाकी पटवारी की तैयारी तो आप लोग करते रहिए। क्यों सर, पंचायती राज उसमें भी पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है, जीएस इसमें भी पढ़ना है, उससे भी पढ़ना है, लेकिन आप सभी को ध्यान देना है कि हिंदी उसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। जो अलग से क्या रहेगा, ग्रामीण विकास रहेगा, जो कि ग्रामीण विकास का कहीं ना कहीं आप पहले भी पढ़े होंगे, श्वेत क्रांति के बारे में पढ़े होंगे, हरित क्रांति के बारे में आप पढ़ोगे, जितने योजना परियोजना रहते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पढ़ते ही हैं। तो ओवरऑल अपन देख सकते हैं कि ये एग्जाम को हम लोग अच्छा सा तैयारी करके क्रैक जरूर कर सकते हैं। अगर कटअप की अगर अपन चर्चा करें तो आपको क्या लगता है कितना नंबर का कटअप हुआ होगा? तो इसका जो नंबर की अपन चर्चा करें तो 150 नंबर में लगभग 100 नंबर जो पाने वाले हैं, चाहे 98 है या 100, लेकिन आसपास 100 के अराउंड पाने वाले को सर एडीओ बनने का मौका मिल चुका है। तो अरे एक और स्पेशल बात है, आप सभी के लिए क्वेश्चन मार्क अभी छोड़ रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि जो ग्रामीण विकास पर जो पढ़ाई किए होंगे, ग्रामीण विकास पर जो भी पढ़ाई किए होंगे तो उसे क्या है एक्स्ट्रा बोनस नंबर कितना दिया जाता है, 15 नंबर का बोनस अंक दिया जाता है। क्लियर है? कितने नंबर का बोनस अंक?
15 नंबर का बोनस अंक दिया रहता है, चाहे इसमें डिप्लोमा किया हो, ठीक है, या इसमें मास्टर किया होगा, ये सभी को क्या है बोनस नंबर मिलता है 15 नंबर का। तो आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि इनको 15 नंबर का बोनस अंक देना सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं सर इसमें नहीं होना चाहिए 15 नंबर का एक्स्ट्रा नंबर, क्योंकि एग्जाम की तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इन लोग ग्रामीण विकास का एग्जाम दिए हैं और पहले से इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो बहुत सारे से वाद विवाद। आप सभी को कमेंट करके फटाफट जाना है कमेंट बॉक्स और कमेंट करके ये बताना है कि इनको 15 नंबर एक्स्ट्रा देना चाहिए कि नहीं। और पूरा अद्वैत एजुकेशन की पूरी टीम की नज़र बनी हुई है एडीओ के नोटिफिकेशन पर। पटवारी के तो अभी तैयारी धीरे धीरे चल रहा है, तो आप सभी ऐसे अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहें, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में आप सभी बने रहें और ऐसी जमकर मेहनत करते रहें, गजब तरीके से तैयारी करते रहें। मैं ऐसी कुछ अपडेट आगे भी लेकर आऊँगा आप सभी के विजय। जब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।